मित्रों नमस्कार। आज मित्रों एक वीडियो में आपको भी बना रहा हूँ। कल्कि अवतार का एक समय है और इस समय में अब कलयुग समापन की ओर भी है और लगातार अब विश्व युद्ध की ओर सारी घटनाएं घटती जा रही हैं और नाना प्रकार की परेशानियां आ भी रही और आप देख भी रहे होंगे कि अब बहुत सारी समस्याएं आपके सामने हैं। अब चूँकि आप भारतवंशी हैं इसलिए आपको समस्या यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कि सुकून वाला समय चल रहा है। यदि आप पूरी दुनिया में और जगह घूमेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी समस्याएं बन रही हैं। क्योंकि आपने देखा कोरोना में भी बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन टीवी चैनलों ने इतना प्रसारित किया कि पूरी दुनिया में भारत ही प्रभावित रहा हो, जबकि पूरी दुनिया में भारत सबसे कम प्रभावित रहा। उसके भी कारण रहे और आने वाले समय में भी भारत कम प्रभावित होगा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी है और अव्यवस्थाएं इतनी हैं कि उस चक्कर में समझ में नहीं आ पाता है कि हम सही स्थिति में हैं या नहीं है। भगवान का आशीर्वाद है, अच्छा प्रशासन है और यहाँ की जो भारत की ऊर्जाएं हैं ये निश्चित रूप से हमारी मदद करती हैं और हम इसमें सफल होते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अब जो समय आएगा उसमें किस प्रकार के मंत्र काम करेंगे और किस प्रकार से आपको रहना चाहिए ताकि आने वाली विभीषिका से आप बच सकें, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा समय नहीं है। वाद विवाद को लेकर जिस तरह से हथियार चल रहे हैं, जिस तरह से अणु बम वगैरह की बातें आप देख रहे हैं और लगातार जो विभीषिकाएँ आ रही हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तो प्रकृति परिवर्तन करती है और आपको भले ही ये ना लगे कि इन प्रकृति में कुछ नहीं है, परंतु यदि आप अपने धर्म ग्रंथों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो ये भी आपने देखा होगा कि समुद्र ने किस प्रकार से उत्पात मचाया। जब भगवान राम समुद्र को नष्ट करने के लिए अग्नि का बाण लेकर खड़े हुए तो समुद्र सामने आ गया। ठीक है, दूसरे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि समुद्र कोई मनुष्य का रूप ले सकता है, क्या ना माने, उसमें हमें कोई मनमाने की आवश्यकता नहीं है। जो मानता है वो मानता है, नहीं मानता वो नहीं मानता। वेद में जितनी भी ऋचाएँ हैं ये सब शक्ति हैं, ये सब सामने आ जाती हैं। जब भगवान कृष्ण ने मुरली को लेकर बजाना शुरू किया, पहला जब नाद उन्होंने साधा, सरस्वती जी सामने प्रकट हो गई। बसंत पंचमी का वह दिन था, सरस्वती माता आई और उन्होंने भगवान को दीक्षित किया और इसके बाद जो उन्होंने राग छेड़ा तो उस राग के माध्यम से में नई नई चीज़ें आई। खाली ऐसा नहीं था कि भगवान ने बांसुरी बजाई और राधा को लुभाना या गोपियों को लुभाना या इनको लुभाने के लिए बांसुरी थी। वो बांसुरी ऐसी नहीं थी, वो बांसुरी युग परिवर्तन की बांसुरी थी। और भगवान जो होते हैं ये पहले लीलाएं करते हैं और उसके अनुरूप व्यक्ति फिर उनको फॉलो करता है और आगे निकल जाता है, और जो फॉलो नहीं करता है वो परेशानी में आता है। तो जो विजातीय तत्व होते हैं, वृद्ध धर्मी तत्व होते हैं, वो उनकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं और उल्टा उनको फॉलो करते हैं। मतलब जो भी बात है वो बोलेंगे दिन तो ये बोलेंगे रात। तो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों को ये लोग फॉलो करते हैं। तो जो भगवान के साथ होते हैं वो भगवान की बातों को मानते हैं, जो नहीं होते हैं वो उनके नेगेटिव चलते हैं। ये प्रकृति की विशेषता शुरू से रही है। अब जो स्थिति है कल्कि अवतार के बाद, जब कल्कि अवतार होगा और लोग इन परेशानियों से बचेंगे तो उनके लिए कैसे बचेंगे, इसके लिए मैंने ये आपको वीडियो तैयार किया है। जैसे हम देखते हैं भगवान के अवतारों के बारे में, यदि हम लेते हैं 10 अवतार जो भगवान के हुए हैं, इन 10 अवतारों में से अब कल्कि अवतार होना बाकी है। बाकी के 9 अवतार हो चुके हैं। 5 अवतार तो सतयुग में ही है। आजाद सतयुग में भगवान सबसे ज़्यादा अवतार लेते हैं, कारण है कि सतयुग का समय लंबा होता है, उस समय में भगवान अधिक अवतार लेते हैं। और सतयुग का जो समय होता है वो स्टार्टिंग से शुरू होता है और बीच में जब यदि हम द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, कलयुग की बात करें, तब तक तो सारी चीज़ें बहुत कुछ बन चुकी होती हैं। अब जब सतयुग आएगा तो वापस जितना भी कलयुग ने व्यक्ति का कबाड़ा किया है वो सब चीज़ें समाप्त होंगी, एक एक करके उसकी आदतें समाप्त होंगी। क्योंकि जब आदत अंदर बन जाती है, जहन में जब कोई चीज़ जम जाए तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सतयुग में ये धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए सतयुग में ध्यान का विशेष महत्व हो जाता है, योग का विशेष महत्व हो जाता है। योग से चित्त ठीक होता है, चित्त वृत्ति निरोध है, तो योग की परिभाषा में आता है। योग से मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों का एकाकार होता है। जब तीनों का एकाकार होता है तो हमारी आत्मा मजबूत होती है
तो जब हमारी आत्मा मजबूत होती है तब हमारे पूर्व जन्म की जो पाप होते हैं, क्लेश होते हैं, वो सब कटते हैं और हमें निराकार जो ब्रह्म है उसका एहसास होता है और फिर हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। तो अब जो समय है योग ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ने का समय है। इसमें मैं जो खास बात बता रहा हूँ वो खास बात है, कुछ मंत्र हैं जो इस समय में काम करेंगे। और कलयुग का और ब्रह्मा जी विष्णु का संवाद है, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जिनका मैं आपसे वर्णन करूँगा। इसमें भगवान कली का अर्थात जो संवाद है वो तो भगवान विष्णु के साथ हुआ है कली का, क्योंकि जब कलयुग आने वाला था और कलयुग जब तमस फैलाता है तो ऐसे समय में भगवान ब्रह्मा जी के सामने कलयुग कुछ शर्तें रखता है, उनसे निवेदन करता है कि प्रभु जितने भी अभी युग आए उन सब युग में एक तो मेरा आखिरी युग आपने चौथा युग मुझे दिया, और इस युग में भी भगवान विष्णु भगवान शिव ये अपना प्रभाव बताए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि इनका काम यही रहता है कि हर युग में ये लोग बीच में आ जाते हैं और मैं अपना काम नहीं कर पाता हूँ, बड़ी मुझे परेशानी होती है। तो वो कलयुग नाना प्रकार से ब्रह्मा जी से बातें करता है और बातें करते हुए सब सारे संकल्प ले लेता है कि किस किस प्रकार से मैं काम करता रहूँगा और मेरे इसमें विष्णु और शिव बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। सारी शर्तें भगवान ब्रह्मा जी उसकी मान लेते हैं। चूँकि ब्रह्मा जी के पीठ के मेल से कलयुग की उत्पत्ति हुई है तो इसलिए कलयुग उनका प्रिय भी है और कलयुग के माध्यम से वो नेगेटिव जितने भी काम कराने होते हैं वो करा भी देता है। तो पाप का भागी कलयुग बनता है और पुण्य के भागी विष्णु जी बन जाते हैं, तो उसको बड़ा इस बात का दुख रहा। तो ये एक छोटा संवाद है। और उसी बीच में भगवान विष्णु भी कलयुग की जब शर्तें होती तब वो सामने आते हैं और ब्रह्मा जी के सामने अपनी भी शर्तें रखते हैं कि कलयुग कर भले ही कुछ रहा हो, लेकिन कलयुग तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मेरे सन्यासी हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे भक्तगण हैं, उनकी मैं रक्षा करूँगा। और उसके लिए उन्होंने कुछ मंत्र दिए और गुरु की स्थापना भी कलयुग के आने से पहले भगवान विष्णु ने कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति, क्योंकि हनुमान जी को उन्होंने आदेश दिया था कि जिस प्रकार से आपने मेरे कामों को संभाला है त्रेता युग में, उसी प्रकार से अब कलयुग में आप संभालेंगे। और एक कहानी भगवान हनुमान जी की भी पहले आती कि विभिन्न रूप होंगे, सब रूप पावरफुल होंगे, वो भी इसी से संबंधित है। और गुरु रूप में हनुमान जी अब पूज्य होंगे। हनुमान जी के मंदिर में उसमें कहा तो ये गया जो गुड़ का शर्करा का भोग लगाएगा और कल की भगवान की प्रेरणा से वहाँ पर जो भी कुछ हनुमान जी से मांगेगा तो उसकी इच्छाएं हनुमान जी पूरी करेंगे। तो इसलिए गुड़ चने चढ़ाने का वहाँ पर एक विधान भी होता है। और हनुमान जी गुरु रूप में है भी, और हनुमान जी के इतने सारे स्वरूप भी हैं। जो हनुमान जी की इस समय में आराधना करते हैं उन्हें कलयुग का प्रभाव नहीं होता है और कई प्रकार के कष्टों से वो मुक्त हो जाते हैं। और बाकी के जो दोष लोगों के ऊपर आते हैं, कोई के वंश नहीं चल रहा है, कोई कर्ज में लगा हुआ है और नाना प्रकार के कोर्ट केस में फंसा हुआ है, उनको भी हनुमान जी की कृपा से ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसा विष्णु जी के संकल्प और हनुमान जी के संकल्प के माध्यम से होता है। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कलयुग को एक और संकेत दिया था। कलयुग ने कहा था कि मैं ऐसे ऐसे बीमारियां खड़ी कर दूंगा कि उसके माध्यम से व्यक्ति सिर्फ दवाइयों पर भरोसा करेगा, मंत्र पर उसका भरोसा खत्म हो जाएगा। कलयुग में व्यक्ति टोटल औषधि पर, और औषधियाँ भी ऐसी ऐसी बनाऊंगा कि जिन पर मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। तो जो केमिकल्स की आजकल औषधियाँ एलोपैथी आती है उस पर मंत्र नहीं चल पाता है। आयुर्वेदिक औषधियाँ, होम्योपैथिक, यूनानी, इन पर तो मंत्र चल जाता है। और लोग आयुर्वेद और यूनानी और इसमें चूँकि मंत्र नहीं है और दवाइयाँ कैसी भी बन रही हैं इसलिए उनका प्रभाव भी नहीं है। यदि मंत्र के नियमानुसार औषधियों को उखाड़ा जाए, फिर उनकी औषधियाँ तैयार की जाएं, तब उनका मुख्य प्रभाव रहता है। और इसलिए आज आयुर्वेद भी काम नहीं कर पाता है, एलोपैथी भी काम नहीं कर पाती, होम्योपैथी भी काम नहीं कर पाती, यूनानी भी काम नहीं कर पाती। और एलोपैथी ही आकस्मिक रूप से व्यक्तियों की मदद करती, चूँकि वो केमिकल है और आपके शरीर को स्वस्थ करती है। ऐसे में ही एक मंत्र विशेष दिया है, हक अणि मंत्र। हक अणि मंत्र का जो व्यक्ति जाप करते हुए औषधियों को ग्रहण करेगा, पहले तो इस मंत्र का प्रतिदिन वो जाप करना शुरू करे तो बीमारियां ही नहीं आती हैं। और जब इस मंत्र के माध्यम से कोई भी औषधि वो ग्रहण करता है तो ये मंत्र सभी औषधियों पर काम करता है, चाहे तमस वाली हो, चाहे सत्व वाली हो, चाहे रजोगुण वाली औषधि हो, सब पर यह मंत्र काम करता है। और यह वही मंत्र है
जो आपको इस विभीषिका से, जैसे अणुबम की विभीषिका है और अग्नियों की विभीषिका है, भूकंप की विभीषिका है, बाढ़ की विभीषिका, इनसे बचाता है। तो इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन रहता है और ये आपको इस कलयुग में बचाता है। तो ये एक बड़ा मुख्य मूल मंत्र जो भगवान विष्णु जी ने उस समय में दिया था, कल की पुराण में इसका उल्लेख है, आप पढ़ेंगे मिलेगा। और इस मंत्र का आप जाप करेंगे निश्चित रूप से इसमें आप इन सब प्रकार की विभीषिकाओं से बच पाएंगे। तो एक उद्देश्य तो यही था। और दूसरा, हनुमान जी की आप आराधना करें, हनुमान जी के सामने कल्कि के सहस्त्र नाम का जाप करें, उससे भी आपको लाभ मिल जाता है। हनुमान जी के सामान्य रूप से गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से भी, उनको गुरु रूप से स्वीकार करने से भी कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से भी आपने कोरोना देखा, क्योंकि हमारे यहाँ देवी पूजन होती है, सभी लोग दोनों प्रकार के त्योहारों को मनाते हैं और आपने देखा होगा पिछले 15-20 वर्षों से नवरात्रियों का प्रभाव बहुत बढ़ना शुरू हुआ। पहले तो बंगाल में देखा जाता था कि देवियाँ बैठती थी, लेकिन इस 10-15 वर्षों में देवी दोनों, शारदीय नवरात्रि हैं और चैत्र नवरात्रि हैं, दोनों नवरात्रियों पर लोगों ने झांकी सजाना शुरू कर दिया, देवी की आराधना तेजी से शुरू की। उस आराधना की दम पर ही यहाँ पर कोरोना इतना खतरनाक प्रभाव नहीं दर्शा पाया, क्योंकि ये जो कली का प्रभाव था कोरोना के माध्यम से, ये देवी के द्वारा इसका शमन होना था। जो देवी मंत्र जिन्होंने जाप किए उन पर भी कोरोना का असर इस समय नहीं रहा। लेकिन अब जो विभीषिका है, इसका असर भगवान विष्णु के मंत्र से ही जाएगा। तो जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इसी मंत्र का आपको जाप करना होगा। यह जाप आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी होगा और इस प्रकार हम इस मंत्र का जाप करके कलयुग में आने वाली विभीषिका से हम बच पाएंगे। कलयुग का और भगवान विष्णु का जो विशेष संवाद रहा, उस संवाद में पूजन अर्चन करना, योग ध्यान करना, भगवान को समर्पण करना, क्योंकि कलयुग ने भगवान से ये भी कहा था, यदि आप के भक्त जो भी कुछ करना चाहेंगे और जो भी कुछ पूजा अनुष्ठान करेंगे उसका फल तो मैं ही ले जाऊंगा। अब ये भी बड़ी बात है कि आप कोई मंत्र और अनुष्ठान करना चाह रहे हैं और उसका फल कलयुग ले जाए। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने रखी है, जैसे ज़मीन पर बैठकर कोई करेगा तो उसका फल मुझे मिल जाएगा। अर्थात ज़मीन पर आपने देखा होगा, जब आप कोई पूजन करते हैं तो पंडित पहले ज़मीन की पूजन कराता है, भूमि पूजन कराता है, उस पर आपका आसन बिछाता है और उसके ऊपर यजमान को बिठाता है। इसलिए कभी भी ज़मीन पर बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फल निष्फल होता है। इसलिए कुश के आसन पर बैठने का विधान है, ऊन के आसन पर बैठने का विधान है। उस पर ज़मीन जिस जगह बैठते हैं वहाँ स्वस्तिक बनाकर ऊपर उस पर बैठना चाहिए। तो स्वस्तिक जो होता है चक्र होता है, सुदर्शन चक्र जो आपकी रक्षा करता है, इसलिए वहाँ बैठा जाता है। खाली मस्तक पूजन करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि आप तिलक लगाकर भजन पूजन करेंगे तो उसका फल फिर आपको प्राप्त होगा, कलयुग को प्राप्त नहीं होगा। झूठे मुँह भजन नहीं करना चाहिए, झूठे मुँह कोई काम करेगा तो उसका फल कलयुग लेके जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसने नियम बांधे हैं जिनका फल उसको प्राप्त हो जाता है। और इसलिए भगवान विष्णु जी ने भी उन नियमों को बनाया। और देवज्ञ की यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि जो नियम दीपक के सामने करना है, कोई अग्नि सामने जली हो तो मंत्र आपको पूरा मिल जाएगा, अग्नि नहीं होती है तो उसका फल कलयुग ले जाता है। इस प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मंत्र भी काम नहीं करेंगे, आपको नियम मर्यादाएं नहीं रहेंगी, तो भगवान ने फिर कहा था कि जो भक्त जितने भी जाप कैसे भी कर ले, चाहे ज़मीन पर बैठ के कर ले, चाहे बासी मुँह करे, चाहे झूठे मुँह कोई जाप करे, कैसी भी कंडीशन में यदि जाप करता है और संकल्प लेता है कि इस मंत्र का जो फल है वो भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाए, तो वो फल फिर कलयुग उसको नहीं हरण कर पाता है, भगवान विष्णु के पास वो फल पहुंच जाता है। और जब आपको आवश्यकता होती है भगवान विष्णु उसका आपको पुण्य प्रदान कर देते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखें कि जो भी हम अनुष्ठान कर रहे हैं उसका फल भगवान विष्णु को समर्पित कर दें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। तो जो धर्मशास्त्र में जिस प्रकार से कुछ चर्चाएँ हैं, इनका मैंने आपको मंथन करके जो भी स्थिति मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत की। मुझे लगता है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा और सप्रमाण ये बात है, कोई मनगढ़ंत इसमें नहीं है, इसको भी आप मानकर चले। आने वाले समय में आप क्या जानना चाहते हैं इसकी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आप मुझे आज्ञा दें। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।